बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गुजरात में पुलिस के एक बार फिर परवेज इलाही की रिहाइश का समेत 4 मुकामात पर छापे। पुलिस एहलकार कंजा हाउस की दीवारें फैलाकर घर में अंदर दाखिल हुई है और तमाम कमरों की तलाशी ली है। पुलिस एहलकार मुलाजमीन से चौधरी परवेज इलाही का पूछते रहे हैं। गुजरात पुलिस समेत एंटी करप्शन की 20 से जायद गाड़ियों ने कंजा हाउस का मुहासरा किए रखा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अदम मौजूदगी पर पुलिस नाकाम लौट गई है। साबिक विफाकी वजीर मुअन्निस इलाही का कहना है कि पंजाब पुलिस ने गुजरात में परवेज इलाही के घर पर एक बार फिर छापा मारा है। ट्विटर पर अपने बयान में इनका कहना था कि पुलिस ने कंजा हाउस पर छापा मारा और पुलिस के पास सर्च वारंट भी नहीं थे। इन्होंने अपने ट्वीट में वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पुलिस की नफरी चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही के तर्जमान का कहना है कि पुलिस ने कंजा और नथ हाउस पर छापा मारा है। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने घर के दरवाजे खोले, फिर भी पुलिस एहलकार घरों की दीवारें फैलाकर दाखिल हुए और तमाम कमरों की तलाशी ली। इधर पुलिस हुक्काम का कहना है कि छापे में सिटी और सदर सर्कुल के 15 से जायद थानों की पुलिस नफरी शामिल थी। छापा एंटी करप्शन के एहलकारों की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमात में मारा गया है। साबिक वज़ीर ममलिकत और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे की मज़म्मत की है। ट्विटर पैगाम में फ़ारूक हबीब का कहना था कि परवेज इलाही को असम्बली तहलील करने की सज़ा दी जा रही है। इंतकाम की आग में ये लोग अंधे हो चुके हैं। फाशिस्ट रजीम ने तमाम जमहूरी रिवायात और इक़दार को दफन कर दिया है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। दरखास्त गुजार के वकला आज अपना अपना मुकदमा अदालत में पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी अदालत पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर अमल दरामद 13 अप्रैल को रोक दिया था। वन डे इलेक्शन का मिशन हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। फरीकैन की रजामंदी से वक्त तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन सीनेट सादिक संजरानी के मुताबिक मुज़ाकरात का सेशन सीनेट सेक्रेटेरिएट में होगा। मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन के मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाइद ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुतालिक मसवदा पर भी गौर करेगी। तौहीन पार्लियामेंट बिल के मसवदा पर गौर के लिए मुतल्लिका वज़ारतों के अफसरान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। अवामी नेशनल पार्टी ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जेयूआई के एतराज़ पर पीटीआई ने शिरकत न करने का फैसला कर लिया। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर अवामी नेशनल पार्टी की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद के मुकामी होटल में सुबह 10 बजे होगी। ताहम जमीयत उलमा इस्लाम के एतराज़ पर तहरीक इंसाफ ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। जेयूआई ने एएनपी के साथ राबता किया और पीटीआई को दावत देने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जेयूआई के एतराज़ के बाद पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि एएनपी की एपीसी में शिरकत की दावत कबूल की थी। ताहम जमीयत उलमा इस्लाम के एतराज़ पर अब हम नहीं जाएंगे। क़यादत ने मना कर दिया है कि एएनपी के एपीसी नहीं जाना है। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार ने बताया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी में न आने से मुतालिक आगाह नहीं किया गया।
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستان میں کسی بھی ایسی حکومت کی حمایت کریں گے جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاس ہو۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم یقینی طور پر پاکستان کی داخلی یا ملکی سیاست پر کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی پر کمیشن ایک آزاد امریکی کمیشن ہے جو کہ صدر، سیکرٹری خارجہ اور کانگریس کو پالیسی سفارشات فراہم کرتا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، عمران خان سازشیں بند کر دے، مزدور کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان جلدی الیکشن کا واویلا اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں انہیں کوئی انتخابات جتوانے والا نہیں ہوگا۔ تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آڈیو لیکس میں حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ ایک ٹکٹ کے 1 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں۔ سینئر نائب صدر نون لیگ کا کہنا تھا نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ ملک کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا۔ آج میں نے سنا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہے ہیں، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ریلی نہ نکالو، تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو، مزدور کا بھلا ہو جائے گا۔ سازشی طریقوں سے اپنے اقتدار کے راستے کھولنا بند کرو، مزدور کی روٹی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آڈیو ہم نے سنی، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی کو جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر 1 کروڑ 20 لاکھ سے کم لیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آج اگر مزدور کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آج اگر پاکستان کی ترقی خواب ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر 1.25 کروڑ میں انصاف بک رہا ہے۔ وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ سہولت کار عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا۔ لاہور سے حنیف قمر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں قوم کو حقیقت کھل کر بتانی چاہیے تھی۔ کبھی پیٹرول بم پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کسی کی خواہش پہ، کسی کے دباؤ میں؟ اگر اس انتشار پسند، اس دہشت گرد ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے۔ میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو آج تک بے نقاب نہیں ہونے دیا جا رہا۔ عمران خان بار بار اقرار جرم کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بتایا جائے اصل حقیقت ہے کیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کے بغیر 2023 کا الیکشن قبول نہیں نہ ہونے دیں گے۔ جاوید لطیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ گندم کی پیداوار وافر مقدار میں ہوئی ہے، معیشت سنبھلنے لگی ہے۔ ہم عالمی سطح پر پاکستان کے کیس کو بہتر طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ محمد حنیف قمر، سچ نیوز، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملک مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا متقاضی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت مذاکرات کی حامی ہے۔ جعلی رہنما اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اتحادی جماعتوں کے مذاکرات پر تحفظات حقیقت پر مبنی ہیں۔ عمران خان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ مذاکرات کے حوالے سے خوش آئند نہیں ہے۔ وہ ایک جانب جلد الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو دوسری جانب 2 اسمبلیوں کی بحالی کے متقاضی بھی ہیں۔ عمران خان کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا ہے۔ دھرنے سے ملک کا نقصان کیا، سی پیک منصوبے میں بھی تاخیر کا باعث بنا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ کے دور میں ملک نے ترقی کی ہے۔ نواز شریف کے اقدامات کی وجہ سے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ جو کہ بذات ہی ایک فتنہ ہے جس کا مقصد ماسوائے افراتفری اور انارکی پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اسے جب سے عروج یا شناخت ملی ہے اس نے 2014 میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دھرنا دیا۔ میاں نواز شریف نے سب کو بٹھایا تو اس کے نتیجے میں اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی، بجلی کے کارخانے لگے، سی پیک کا معاہدہ ہوا،
اور پاکستان سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دور ہو گئی. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے جنوبی پنجاب کی سیاسی شخصیات کی ملاقات. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں پنجاب حکومت کے سابق وزیر سید ہارون سلطان بہاری، پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی چودھری اصغر جٹ، خانیوال سے نون لیگ کے سید جمیل شاہ، مظفر گڑھ کے پی پی 271 سے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ ہولڈر ملک فیض احمد ایڈوکیٹ، بہاول نگر سے پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر رانا انتظار احمد اور پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی نائب صدر میاں عامر وٹو اور میونسپل کمیٹی خانیوال کے سابق چیئرمین مسعود مجید ڈار شامل ہیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے نئے شامل ہونے والوں کو مبارکباد دی ہے. اس موقع پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور مخدوم سید احمد محمود بھی موجود تھے. پی ٹی آئی میں پنجاب انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم. راولپنڈی سے سابق ایم پی اے چودھری عدنان ٹکٹ پی پی 11 سے ٹکٹ واپس لیے جانے پر برہم ہو گئے. ٹکٹ کی واپسی کو شیخ رشید کی سازش قرار دے دیا. کہتے ہیں عارف عباسی کو کرپشن الزامات پر عمران خان نے چیئرمین آر ڈی اے کے عہدے سے ہٹایا تھا. عارف عباسی لال حویلی کا امیدوار ہو سکتا ہے، عمران خان کا نہیں. چودھری عدنان کا کہنا تھا کہ انہیں پتہ ہے کہ جلسوں اور ریلیوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں. جب ان سیاسی فرونوں نے جو سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا تو وہ سیاست نہیں کر سکے گا، یہ ان کی بھول ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور عزت و ذلت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے، جب بھی مجھ پہ آزمائش آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر راستے نکالے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تکلیف کیا ہے. تکلیف یہ ہے کہ پہلی بار کسی نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا. پہلی بار پنڈی میں مافیاز بے نقاب ہوئے. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی کے کی بحالی کی درخواست پر اعتراض لگا دیے. ذرائع کے مطابق واپس کی گئی درخواست پر اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں. درخواست گزار نے متعلقہ فارم کی دستیابی کے باوجود وہاں رجوع نہیں کیا. آرٹیکل 184(3) اختیار کے استعمال کا کوئی آئینی جواز پیش نہیں کیا گیا. رائے اشتیاق احمد نے پنجاب کے پی اسمبلی بحالی کی درخواست دائر کی تھی. سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط لکھ دیا. خط میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسرت ہلالی کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے. خط جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کو لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خالی سپریم کورٹ کی 2 اسامیوں کو پر کیا جائے. جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے گزشتہ سال لکھے گئے ایک اور خط میں کہا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رولز 2010 کے رول 3 کا مطلب یہ ہے کہ نامزد افراد کو متعلقہ چیف جسٹس کے ذریعے روانہ کیا جائے. یہ نہیں کہ چیف جسٹس اکیلے ہی نامزدگی کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے 5 جج پچھلے سال ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور 2 سیٹیں ابھی تک خالی ہیں. اب بات کرتے ہیں موسم کی. اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. ہب ندی میں توگیانی، ہزدار، کیچ اور لسپلا میں بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے. سپر ہائی وے اور اطراف کے علاقوں میں بارش اور یالہ باری ہوئی ہے. پشاور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جہلم میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. دائرہ دین پناہ اور کنجوانی میں بھی بادل کھل کر برسے اور بارش اور ہوا کے باعث ملتان اور پشاور کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے. بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے.
एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने मुल्क भर में इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालकान के लिए बड़ी सहूलत का आगाज़ कर दिया। अब इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग पंजाब के 4 बड़े शहरों में हो सकेगी। पहले मरहले में लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद में गाड़ियों की फ़िज़िकल चेक शुरू कर दी गई है। दूसरे मरहले में कराची और कोयटा में भी सहूलत फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद एक्साइज के अमले ने पंजाब एक्साइज के अमले को बाकायदा ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ब्लैकमेलिंग कर रही है। महकमा खुराक सिंध के मुताबिक कराची फ्लोर मिल्स को 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख गंदम की बोरियां दी गई हैं। सिंध महकमा खुराक के मुताबिक आज भी कराची की फ्लोर मिल्स के 140 ट्रक गंदम भर रहे हैं। महकमा खुराक मसनूई बहरान पैदा करके फ्लोर मिल्स वाले मालकान से स्टॉक करना चाहते हैं। 4 अरब रुपए की गंदम अब तक फ्लोर मिल्स वालों को दे चुके हैं। 200 गंदम के ट्रकों को दीगर शहरों से कराची आने की इजाज़त दी है। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार तारिक महमूद ने कहा है कि पीपी 131 समेत जिला ननकाना की तमाम सीटें जीतकर इमरान खान को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। सांगला हिल से नदीम अख्तर की ये रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब के हल्का पीपी 131 से टिकट मिलने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा का कहना था, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, साथियों को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि पार्टी समंदर होती है। आओ मिल के सारे खान साहब के बाजू मजबूत करें। पीपी 131 नहीं, पूरा ज़िला इंशाअल्लाह जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी और इंशाअल्लाह पूरा ज़िला जीत के खान साहब के आगे रखेंगे कि हम जीत के आए हैं। देखें, जिसने भी पार्टी को छोड़ा है उसका ही नुकसान हुआ है। ऐसा मत सोचें, मिल के सारे पार्टी के लिए काम करें, इमरान खान साहब के लिए काम करें। मेरे लीडर इमरान खान ने जो मुझ पर अतमाद किया है इसका सिला सीट जीतकर तोहफे की सूरत में पेश करके अदा करूंगा। तारिक महमूद बाजवा का कहना था कि पार्टी समुंदर है और पार्टी को छोड़ने वाले गुमनाम हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा साच न्यूज़, सांगला हिल। हौसले बुलंद हों तो इंसान हर मुश्किल से टकराने का अज़्म रखता है। सादिकाबाद के नवाही इलाके का रिहायशी हसन महमूद इस जुमले की अमली तस्वीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। जब इंसान के हौसले बुलंद हों तो कोई माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। इसी तरह सादिकाबाद के नवाई इलाके कोट मिठा का रिहायशी हसन महमूद जो पैदाइशी नाबीना है, लेकिन इसने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद मेहनत मजदूरी करता है। हसन महमूद नाबीना होने के बावजूद मोटरसाइकिल भी चलाता है और घर के सारे काम भी करता है। हसन महमूद का कहना है कि हम 4 भाई हैं जो पैदाइशी नाबीना हैं, लेकिन हमने कभी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। ये हमारी बचपन से पैदा हुए हैं तो तब से माजूर हैं, तो और मोटरसाइकिल मैं शौक से नहीं चला रहा। एक दिन मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई, सीरियस हो गई, तो सब गांव में चला गया, यार मेरे को मोटरसाइकिल दो या कोई मेरे को मोटरसाइकिल में साथ बैठने का दो, मैं क्लिनिक चला जाऊं और इलाज करवाऊं। कोई भी साथ मेरे नहीं चला और पैदल में चले गए। बहुत देर लेट हो गई। वहां से जब लौटे तो मैं अपनी वाइफ को बोला कि मेरी भैंस खड़ी है, ये बेचते हैं और मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो मोटरसाइकिल खरीदा और जो भी कोई मजबूरी होती, जहाँ भी हो जाता, वो खुद मोटरसाइकिल पे चले जाते। हसन महमूद का मजीद कहना था कि मैं मोटरसाइकिल के पीछे बच्ची को बिठाता हूँ और वो मुझे बताती है तो मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। बाकी अल्लाह पर यकीन है और उसी का खौफ है, बाकी मेरे दिल में किसी का खौफ नहीं। वो इस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं। बेटी होती है ना, वो मुंह जबान से नहीं बोलती, एक हाथ यहाँ पे रखा होता है, एक हाथ यहाँ पे रखा होता है। अगर इस तरफ पे जाना है थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे दबाएगी, अगर इस तरफ जाना है तो इस तरफ थोड़ा सा हल्का दबाएगी, अगर ब्रेक लगानी है तो वो यहाँ इस तरह करेगी। हसन महमूद के वालिद का कहना था कि मेरे 4 बेटे और चारों पैदाइशी नाबीना हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। इलाका मकीनों का कहना था कि हमने इनको शुरू से देखते आ रहे हैं, ये नाबीना है और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये 4 मेरे पुत्र हैं, हसन महमूद, गुलाम मुस्तफा, सलाउद्दीन, पहलवान खां, ये पैदाइशी नबीने हैं। इन्हें इलाज ॾाढा करवाया थे,
मगर कितों शफा नहीं थी ते बाहरों भी दवाइयां आंदे थे उन्हें ला इलाज थी गए। इलाका मुकीन का कहना है कि हसन महमूद और इसके 3 भाई पैदाइशी नाबीना हैं, लेकिन इन्होंने कभी हौसला नहीं हारा और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का सारा काम यही करते हैं। हौसले बुलंद हों तो कोई माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। सादिकाबाद कोट मिठे का नाबीना रिहायशी हसन महमूद हुकूमती मदद के मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। पंजाब के जिला चकवाल को जैतून वैली करार दे दिया गया है। जिला भर में अब तक कई बागात में लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे सालाना पैदावार हासिल की जा रही है। जैतून सेहत बख्श गजा होने के साथ साथ नफा बख्श भी है। मजीद बता रहे हैं चकवाल से राजा साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। खित्ते पोटोहार और पाकिस्तान की पहली जैतून वैली चकवाल जैतून की पैदावार में कलीदी किरदार अदा करने की हामिल है। किसानों की खास तादाद जैतून की पैदावार के साथ मुंसलिक हो चुकी है और इसके साथ साथ जैतून की मसनूआत की तैयारी से वाबस्ता लोग भी अपने कारोबार को तरक्की देने में कोशां नजर आ रहे हैं। चकवाल में इस वक्त तलागंग, लावा, कलर कहार, नीला दुल्ला और डोडिहाल में जैतून के बागात मौजूद हैं, जिससे सालाना पैदावार हासिल की जा रही है। इन बागात के अलावा बारानी ज़री इदारा चकवाल भी जैतून के फ़रोग़ और इसके मसाइल के हल में हमतन सरगर्दां है। ये पूरी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ऑलिव को प्लांट करें टू सेव आवर प्लेनेट। ये हमारा जो मुल्क है इसको सरसब्ज़ व शादाब बनाने में, इसकी मुआशी तरक्की में ऑलिव जो है बड़ा भरपूर किरदार अदा कर सकता है। ये दरख्त न सिर्फ आपकी तेल की ज़रूरियात को पैदा करता है, बल्कि ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू और इसकी अद्वियाती जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैतून एक सेहत बख्श ग़िज़ा होने के साथ साथ नफ़ा बख्श भी है। बारानी ज़री इदारा चकवाल में इस वक्त जैतून से कोल्ड प्रेस के तरीका से ऑयल निकालने वाली कीमती मशीन भी मौजूद है, जो कि हुकूमती निर्खों पर किसानों को जैतून से ऑयल निकालने में मददगार साबित हो रहा है। हमारी पटवार की ज़मीन इस पौधे को मानती है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप भी इस फील्ड में आएँ और जैतून को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। जैतून बड़ा बरकत वाला कारोबार है जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी कसम उठाई है और यकीनी तौर पे इसमें है शफा है, हिकमत है, बरकत है और इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैतून का ऑयल, जैतून का अचार, जैतून का जाम और जैतून की चाय जैतून की अहम प्रोडक्ट्स गिनी जाती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान जैतून और इसकी मसनूआत पर भरपूर तवज्जो दे ताकि कसी ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। चित्राल में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ईद के दिनों से लेकर अब तक हजारों सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया है, मगर सड़कों की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम होने के सबब सयाह घंटों घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। गुल हमाद फारूकी की ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर तो कब का गुजर चुका है, मगर चतराल में अब भी सयाहों का तांता बंधा हुआ है। ईद के दिन से लेकर अभी तक सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और हजारों सयाहों ने वादी कैलाश का सैर किया। वादी कैलाश जाते हुए पहला गेटवे अयून का खूबसूरत गांव है, जहां बाज मनचले खड़े होकर बंगले भी डालते हैं। अक्सर सयाह वादी कैलाश में हजारों साल पुराना मखसूस सकाफत के हामिल कैलाश की सैर को जरूर जाते हैं। वादी कैलाश का रास्ता अयून गाँव के बीच में से गुजरता है, मगर ये रास्ता न सिर्फ कच्चा और खराब है, बल्कि इतना तंग है कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस नहीं कर सकते। रास्ते की तंगी की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम होता है और सयाह घंटों घंटों इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। कभी कभार तो उनका आपस में हाथापाई भी होता है। वादी कैलाश के सड़कों पर साबिका तब्दीली सरकार की दौर हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से पहले काम शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पीटीआई की वोट स्कोरिंग बढ़कर चतराल में 3 तहसील नाजिम भी कामयाब हुए, मगर उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम और सड़क पर काम रुक गया। इन सड़कों की खराबी और तंगी की वजह से सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड बहुत खराब है और यहाँ सयाह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारे चतराल में इतना सयाह नहीं आते हैं जितना ये कैलाश वैली के लिए जगह होता है। ये हमारे अयून से जाते हैं
और ये रास्ता भी बहुत तंग है, अच्छा रास्ता नहीं है। मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले सयाह भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वादी की इलाज की सड़कों को जल्द से जल्द तामीर करें, ताकि यहाँ आने वाले सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों को भी इसकी वजह से मुश्किलात का सामना न हो, और सड़कों को बेहतर करने से यहाँ सियाहत भी फरोग पाकर ये इलाका भी तरक्की कर सके। इन सयाहों का मुतालबा है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ सियाहत फरोग पाकर ये इलाका भी तरक्की कर सके। फारूकी, सच न्यूज़, चतरा। कुदरत का करिश्मा, पैरों में सुर्ख रंग का दरिया बहता है। हर सू खून का मंजर पेश करने वाला दरिया सयाहों की भरपूर तवज्जो का मरकज रहता है। पेरू में वाक़ई मशहूर दरिया साल में कुछ माह के लिए सुर्ख और तेज गुलाबी रंगत इख्तियार कर लेता है। इस दौरान दुनिया भर से लोग इसका नज़ारा करने आते हैं। दरिया मशहूर शहर क्यूस्को से 100 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई है और इसी मुनासबत से दरियाए क्यूस्को कहलाता है। क्यूस्को दरिया को दुनिया का तंग तरीन दरिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि कई मकामात पर इसकी चौड़ाई चंद मीटर रह जाती है, लेकिन सिर्फ चंद किलोमीटर तक ही ये सुर्ख रहता है, क्योंकि अतराफ की छोटी नदियां मिलने से इसकी सुर्खी मान पड़ जाती है। लगभग 8 माह तक दरिया की रंगत बुरी माइल कथई रहती है। दिसंबर से अप्रैल तक इसकी रंगत बदल जाती है। वजह यह है कि पीरो में ये बरसात का मौसम होता है। इस तरह अतराफ की मिट्टी से पानी गुजरते हुए दरिया में मिलता है। पहाड़ी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की बहुतात की वजह से दरिया की रंगत सुर्ख होने लगती है। कहीं कहीं ये इतना गुलाबी हो जाता है कि गोया किसी दूध में लाल शरबत डाल दिया गया हो। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय को मशरूबात की मलका कहा जाता है, जबकि कुछ अफराद की सुबह का आगाज़ ही चाय से होता है। मगर चंद ग़ज़ाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें चाय के साथ अगर खाया जाए तो सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। भी माहिरीन न सिर्फ चाय के ज्यादा इस्तेमाल बल्कि इसके साथ मिलाकर चंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक चाय के साथ तली हुई ग़िज़ाओं मसलन रोल, समोसों, पकोड़ों और पेटीज के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। ये हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। इसके साथ हरी सब्जियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस अमल से सब्जियों में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल पाते। माहिरीन का मजीद कहना है कि चाय के साथ मीठी ग़िज़ाएं, बेकरी आइटम्स के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जिस्मानी तवानाई में कमी, मोटापे में इजाफा होता है। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन में समुद्री हयात पेंगुइन की बीमारी का सही पता लगाने के लिए पहली बार MRI स्कैन किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंगुइन तवाज़ुन बरकरार रखने के मसाइल का शिकार थी, जिसके बायस इसका MRI किया गया, जो कि दुनिया में पेंगुइन का पहला MRI था। माहिरीन के मुताबिक पेंगुइन के MRI के दौरान उसकी मुकम्मल निगरानी की गई और बादशाह मालूम हुआ कि पेंगुइन किसी बीमारी का शिकार नहीं है। माहिरीन का कहना है कि पेंगुइन के स्कैन से समंदरी हयात के बारे में मजीद मालूमात भी हासिल होंगी, जो दीगर ममालिक के साथ भी शेयर की जाएंगी, जिससे उनकी मजीद देखभाल और अफजाइश करने में आसानी होगी। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।